पापा। किसका फोन आ गया? जेनी, हेलो, बोलो ना। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तो फार्मेसी आया था। पापा का फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है वो, मुझे घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सुनो ना, अभी बात करने का टाइम नहीं है, 1:30 बजे की ट्रेन है, तुम जल्दी आ जाओ। दरअसल मैं वहाँ से बहुत ही दूर हूँ, मुझे पहुँचते पहुँचते लगभग 2:30 बज जाएंगे। तुम मेरे लिए परेशान मत होना। अच्छा देखो, संभल कर जाना और वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। जेनी। राघव, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। रो क्यों रही हो? तुम आराम से जाओ, मैं तुमसे वहाँ आकर मिल लूंगा। ठीक है, बाय। लीजिए। माँ? बदतमीज, वहाँ काम करने गई थी या प्यार करने? राघव, मेरे घर के बारे में सब पता चल गया। झूठ बोलकर मुझे वहाँ बुलाया था। आने वाले शुक्रवार को वो मेरी शादी करवाने वाले हैं। तुम किसी भी तरह यहाँ जल्द से जल्द चले आओ। शादी कब है? शादी तो शुक्रवार को है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस तुम पैसे का इंतजाम कर लेना। नमस्ते भाई। हेलो भाई। गोपी ने बताया आपके प्यार में प्रॉब्लम है। हाँ भाई। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी टिकट है? अरे तुमने 2 ही तो करने के लिए कहा था। और रिटर्न? जेनी का मिलाकर 3, एक कोयम्बतूर का और 2 बैंगलोर के। तुमने जेनी को बता दिया ना? कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, लेकिन मैसेज कर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच शादी का मुहूर्त है। हम सभी 6 बजे चर्च पहुंच जाएंगे। ये देखो, कोचिंग की फ्लाइट टिकट है। ये सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट है, समझे? इस टिकट से तुम और अरुण कोचिंग निकलोगे। मैं वो भी फ्लाइट से? मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। हे, इंडिया में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ओह तब तो ठीक है। एयरपोर्ट से चर्च का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। 6:15 बजे तक चर्च पहुंच सकते हो। तुम्हें अंदर जाकर उस लड़की से बात करके उसे बाहर लेकर आना है और ये चर्च के बाहर तुम्हारा टैक्सी में इंतजार करेगा। 8:30 बजे कोचिन टू बेंगलोर फ्लाइट, उसमें तुम और जेनिफर निकल जाना। दूसरी फ्लाइट से तुम वापस आ जाना, ठीक है? बस प्लान तो ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या हम एक कॉफी मार सकते हैं क्या? अरे हाँ यार, बहुत ही टेंशन हो रही है, मैं जाकर ले आता हूँ। भाई हम तो पूरी तैयारी के साथ ही आए थे। ऐसा क्या? आप तो समझ लो आपका काम हो ही जाएगा। राघव, अरे राघव, हाँ? डॉक्टर के आने का समय हो गया। क्या कहा डॉक्टर? 6:30 बज गए, क्या होगा? अरे उठ रे, अबे उठ, अबे उठ ना। ओहो, इन पर भरोसा करने से अच्छा होता कि मैं अकेला ही आ गया होता। पता नहीं है क्या हुआ होगा।
एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देंगे? मुझे अंदर जाकर प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, किसी भी तरह मुझे बचाकर वापस ले जा। मैं यहाँ पर चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। विभूति है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर ले लूंगा। बाप रे, अरे किसी एक के भी हाथ लग गया तो मेरा कचूमर बना देंगे ये लोग। क्या करूं मैं? ये क्या, सब इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं? राघव निकल ले बेटा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पता नहीं राघव तेरा क्या होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ विभूति कहाँ मिलेगी? कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर ले लूंगा। हाँ, मुझे माफ करना चाहिए। अच्छा, तो ये है तुम्हारी कहानियां। अरे हाँ। क्या दोस्त, तेरी कहानी तो इस गाड़ी को भी पसंद नहीं आई। दोस्तों, जिंदगी में एक बार जो जाती है तो जान लेकर जाती है, लेकिन जो रोज रोज जाए उसे प्यार कहते हैं। लव और जिंदगी दोनों की एक ही फीलिंग होती है। वाह वाह वाह, क्या खूब का। लो सुनो। अच्छा शिवा, दो लोग तो अपनी प्रेम कहानी बता चुके हैं, अब तुम भी बता दो। दोस्त, तुम इसे कहानी कह रहे हो, जबकि ये मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू है भाई। अच्छा सुनाओ। बताओ बताओ। बॉस, तुम लोगों ने सुनाई है तो मैं भी सुनाता हूँ। प्यार भी कह चुके, फीलिंग्स भी कह चुके। फिगर तो नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। नहीं यार, दाढ़ी। मैं एक दिन जॉगिंग कर रहा था। क्या कहा? तू जॉगिंग भी करता है? बिल्कुल करता हूँ। और तुम्हें पता है मैं जॉगिंग पे क्यों जाता हूँ? क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर हो गई? पंचर यहाँ नहीं बनता, दूसरी दुकान पे जाओ, पंचर बना। गाड़ी पंचर हो गई, आप देख सकते हैं क्या? क्या कहा पंचर हो गई? कहाँ है गाड़ी आपकी? उधर है, आप चलेंगे साथ में? आप चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओके ओके। अच्छा, पैदल जाएंगे क्या आप यहाँ से? हाँ। अच्छा सुनिए, मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं पैदल आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा जल्दी आइए। ठीक है, पहुँचिए। ये लीजिए। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ क्या हो गया इसे। अरे एक मिनट, चाबी लगाना तो भूल ही गई। ओहो, तो लगाइए ना। ठीक है, चलती हूँ। आप पहुँचिए, मैं आता हूँ, ठीक है? बाय। यहाँ पंचर नहीं बनाते हैं क्या? नहीं। हाँ। पुरानी गाड़ी का पंचर घर जाकर लगाते हो, है ना? पंचर वाली कहाँ गई, उससे मिलता हूँ आज। अरे ये वाह, क्या बात है। क्या लड़की है, रोज जॉगिंग करती है क्या? क्या है? आपकी मदद कर सकता हूँ? चल निकल यहाँ से। शुक्रिया मैडम। चल निकल। बहुत तेज है ये तो। भाई, मैंने अपनी शकीला को पहली बार वहीं देखा था। क्या कहा? शकीला? हाँ यार। बस कर यार, ये मुंह और मसूर किधर? अरे तुमने भी तो अपनी कहानी पे गाना चलाया था, तो मैं भी कम से कम उसके मेकअप के लिए गाना बजा देता हूँ ना। ठीक है, चल बजा। वैसे मुझे लड़कियां पसंद नहीं थीं, लेकिन शकीला को देखते ही उसे पसंद करने लगा था दोस्त। उसका पीछा करने का मन कर रहा था। मैं परेशान था कि उसे कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन मेरी दुकान के सामने ही उसने अपनी एक दुकान लगा दी थी और मेरे लिए बड़ी सुविधा हो गई थी। क्या कहा? दुकान लगा ली? अरे दुकान मतलब उसका घर। इधर से उधर टहल टहल कर बातें किया करती थी।
हेलो हेलो, मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें ही, यहाँ आओ। पता तो नहीं चल गया इसे? क्यों? जी यहाँ घूर घूर के किसे देख रहे थे? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम देख रहे हो, मैं देख रही थी। मैडम आपने देखा ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं देख रहा था? आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकती हैं मैडम? क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गई? चल जा। बहुत नखरे वाली लड़की है ये। उसके बाद हम हमेशा मिलने लगे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। धीरे धीरे वो मुझे अपनी पर्सनल चीजें भी बताने लगी थी। मेरी मम्मी का लव मैरिज हुआ था और वो अपने माता पिता से सिर्फ त्योहार पर ही मिल पाती थी। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। मैं अपने आप को भुलाकर शकीला को अपनी जिंदगी मानने लगा था। फिर मैं उसके घर जाने लगा। हम दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन जब भी जय मालिनी को देखता, पुराना शिवा जिंदा हो जाता था मेरे अंदर। ए शिवा, अभी जय मालिनी नहीं, शकीला तेरे टारगेट पे है। कंट्रोल कर, कंट्रोल। अरे शकीला, हे, हाय। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कब आई तुम? बस अभी 10 मिनट हुए। ओह ठीक है ठीक है। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं नहा कर आती हूँ। जयमाला, कुछ नहीं, जाओ तुम। तुम जरा 5 मिनट इंतजार करोगे? मैं एक अर्जेंट मेल सेंड करके आती हूँ। कोई बात नहीं। टीवी में कभी भी कुछ भी चलता है। हे भगवान, हे भगवान। ओहो, तो तुम हो? आओ ना। अरे नहीं मालिनी, शकीला को पता चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझा करो। क्या करूं मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? मालिनी, छी, छोड़ो मुझे। एक अच्छा लड़का समझती थी तुम्हें और तुम ये सब कर रहे हो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ? शकीला। छी, कितने चीप हो तुम। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। शकीला वो, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। कसम से मन तो नहीं दोस्त, ये सब अब सोचने से क्या फायदा? उसके आने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ। क्या भाई, बहुत दुखी लग रहे हो? तुम तीनों की कहानी सुनकर ये बहुत दुखी हो रहा है। हमारी कहानी सुनकर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो बॉस, सबकी अपनी एक कहानी होती है। क्या कहा? फीलिंग्स? हेलो, तुम लोग को पता भी है तुम लोग क्या करके आए हो?
पता है कि हमारी नादानी की वजह से आज हम अपनी प्रियतमा के साथ नहीं हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा तेरे साथ भी हो जाए, इसलिए हम तेरी मदद करेंगे। और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वैसा तेरे साथ तो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। हम पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। हमारे वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्त देखो, वो तो मान गया है, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े पहनो और गाड़ी में बैठ जाओ। वैसे मैं कुछ पूछना चाहता था, सुबह तुम्हारी धुलाई करने वाला कौन था? वो तो दूसरी कहानी है बॉस, वो सब छोड़ो ना, हम लोग अपना काम देखते हैं। दोस्त ये तीनों है ना, ये तीनों के तीनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई तुम अपना मुंह बंद करो ना जरा। सच्चाई हमेशा चुपती है। ये संभल कर। अरे क्या यार, लगी तो नहीं इसको? अरे धीरे धीरे धीरे, तुम्हें कुछ लगा? बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ए देखो ना इसे। नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक तो हो ना तुम? माँ, अरे देखकर नहीं चला सकते क्या? ठीक तो हो ना बेटी? अरे माँ जी जरा बच्चे पर कुछ ध्यान नहीं, रखा कुछ नहीं, करो, थोड़ा ऐसे सा रास्ते पर छोड़ते क्यों? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। आओ ठीक है, हाँ चलो चलो, आप चलो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? काव्या। सॉरी बेटी, संभल कर जाना। ए चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। जब देखो टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। पांडे पूछो ना इससे, इसने माफी क्यों मांगी? हाँ दोस्त, हमारी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उस लड़की से माफी मांगी। बॉस, हाँ? ये किसी और वजह से शांत हुआ था, मैं बताता हूँ। हाँ। उस लड़की का नाम काव्या था ना, इसलिए इसका दिल पिघल गया बॉस। अच्छा भाई, काव्या से तुमको इतना प्यार है तो मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ, हम आपके बारे में आधी बातें जानते हैं, अगर बाकी भी बता दोगे तो अच्छा रहेगा। सबने अपने प्यार की बात बताई, तुम भी बता दो दोस्त। कुछ बातों को कहा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। मेरे प्यार की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी। भैया भाभी ने मुझे माता पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। जब मैं काव्या से मिला तो मुझे मां के ना होने का एहसास हुआ। मैं गांधीनगर बस स्टॉप पर दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी। तब मैंने काव्या को पहली बार देखा। उसे देखते ही मेरे मन में सितार बजने लगे। मैं उसे देखता ही रह गया। पर मुझे लगा नहीं कि मैं उसे मिस करूंगा। अगले दिन उसी समय उसी जगह मैं काव्या का इंतजार कर रहा था पूरी रात। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो वहां नहीं आई, तो मुझे लगने लगा कि कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। इंतजार करते करते 11 बज गए। लेकिन मेरा मन उसी की तलाश कर रहा था। कृष्णा, कृष्णा, तुम्हारे भैया को अर्जेंट काम आ गया है। तुम जाकर जरा शालू को स्कूल छोड़कर आ जाना ना। क्यों भाभी? हाँ? पड़ोस में कोई नए रहने आए क्या? हाँ, कॉलेज की 3 लड़कियां हैं, वो रहने आई हैं। सुबह तो लोग भगवान के गाने सुनते और ये लोग है कि फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। वो सब छोड़ो, पहले जाकर शालू को स्कूल छोड़कर आओ। ये लो,
बच्ची को मैं ला रही हूँ, तुम चलो। जरा वो देना। हाँ मैं आगे जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है। जल्दी आना। आया भाभी। तुझे देख के दिल मेरा दीवाना हो गया। क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? नहीं वो शेविंग क्रीम। मैंने कब कहा कि आइसक्रीम है? जाओ जाकर मुंह धोकर आओ। पता नहीं इससे क्या हो गया। भाभी आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया देवर जी। आपको कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, जाकर नहा लो। नहीं, आप अकेली बेचारी इतनी काम कर रही हो तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस लड़की का नाम काव्या है, वो पास के शहर से है, बस ये काफी है ना। ज्यादा नौटंकी मत करो, जाओ। मैं किसके बारे में पूछ रहा था और आप किसके बारे में बता रहे हो? काव्या। लाइट को भी अभी जाना था। भैया, भाभी, भैया। अरे काव्या। हाय कृष्णा। हे, तुम यहाँ कैसे? घर जाओ। क्यों? जाओ, हम सुबह मिलते हैं। किस लिए? अरे अभी जाओ काव्या, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ काव्या, जाओ। क्यों? हे कृष्णा, हे क्या बड़बड़ा रहा है? क्या? इसे रख के जा रहा हूँ, बिजली आएगी तो बुझा देना और मन लगा के पढ़ना। तुम जब भी मिलती हो मैं शेविंग कर रहा होता हूँ या सपने देख रहा होता हूँ। अच्छा, पता नहीं तुमसे कब मिलूंगा और बातें करूंगा। दीदी। तुम फिर से आ गई? प्लीज जाओ काव्या, हमेशा ऐसे सड़े हुए शक्ल के सामने तुम आती हो। अब जब आऊंगा तो मैं हीरो की तरह आऊंगा। अब तुम जाओ। हेलो हेलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कृष्णा, ये सब क्या है? नहीं भाभी, वो चटनी में नमक। सब जानती हूँ मैं, चुप कर। तुम कब आई काव्या? बस अभी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या बात है, बोलो। मेरा कॉलेज जाना जरूरी है, पर कॉलेज की बस छूट गई है। अगर आप अपनी स्कूटी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप देंगी? बस इतनी सी बात। रुको, मैं चाबी लेकर आती हूँ। वो मुझे दीजिए। देखने में तो अच्छी है, बस मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है। कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? अरे रे, वो लड़की अपना फोन यहाँ भूल गई। कृष्णा, क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। सो व्हाट? नथिंग। मोबाइल कहाँ? मेरे घर पे था। ओह थैंक्स। साइड। तुम्हारा कोई लवर नहीं है और तुम घरेलू हो, काम में बहुत सिंसियर हो। ठीक कहा ना? ओह, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। हो ही नहीं सकता।
मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। वो क्या है कि आजकल की लड़कियां मेकअप किट भूल सकती है, पर मोबाइल नो चांस। इतना ही नहीं, असाइनमेंट सबमिट करने वाली लड़की अगर बस मिस कर दे तो वो अगले ही मिनट बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। किसी से स्कूटी मांग के नहीं जाएगी वो लड़की। असाइनमेंट सबमिट करना है ना? जल्दी चलो। तुम्हें कैसे पता? मोबाइल रिमाइंडर। हे, थैंक्स अगेन। का का व ये या या काव्या। ये कौन है चाचा जी? तुम्हारी चाची। वहाँ क्या देख रहे हो? ओए माँ, हमारा घर यहाँ है, वहाँ नहीं है। कपड़े ले जाओ और छत पर डाल कर आओ। मैं गया तो शालू रोने लगेगी, आप ही जाओ ना। वैसे कितना अच्छे से देख रहे हैं मैं जानती हूँ। ये सब ठीक नहीं है। तुम इस पर ध्यान मत देना। ओह, आ गई। दीदी, शरण्या दीदी, शालू, शालू। भाभी। दीदी नहीं है? मैं यहाँ हूँ, बोलो। दीदी, वो दरअसल मैं योगा क्लास जा रही हूँ। हाँ, योगा अगर क्लास। वृंदा आए तो उसे ये चाबी दे देना। ओ, योगा क्लास जा रही हो? ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है दीदी, थैंक्स। लाडो, तेरे चाचा कहाँ है? हाँ? सर, बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे क्लास हैं? देखने जा रहा हूँ। क्लास देखने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्लास के फ्रेंड को देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आती है क्या योगा क्लास के लिए? योगा, हियर आई कम। एक मिनट, तुम कौन हो? आप मुझे नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता। मैं भी आपको नहीं जानता। हाँ? तो हमारी पहचान हो जाएगी सर। जाओ यहाँ से। थैंक यू बॉस। हे, बैठ जाओ, बैठो। मुझे भी योगा बहुत पसंद है, उससे टेंशन कम होता है। क्या देख रहे हो? वहाँ देखो। वहाँ देखिए सर। सर, आउट। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? हो गई ना? सेटिंग हो गई। लेकिन मेरी तो नाक टूट गई ना। भागो यहाँ से। हाय, मेरा नाम कृष्णा, जानती हो? हाय, तुम्हें क्या चाहिए? एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, ऐसे ही दोस्तों की तरह। नहीं चाहिए? मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे मैं तो खाली बैठा हूँ। क्यों दादी, उठाने में मदद करूं? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ऐसे ही देख रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उठवा देता हूँ। दीजिए। अरे नहीं अरे नहीं पकड़ी, बेटा, अरे ये दादी, मेरा नहीं अरे है। दादी पकड़ी। अरे बेटा सुनो। क्या? चोर है, मेरी टोकरी गिरा दी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या हुआ? कहाँ भाग मैंने रहा कुछ नहीं किया, है? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं, तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मेरी टोकरी गिरा दी, सारे फल मेरे नीचे गिर गए। पागल कहीं का। अरे क्या हुआ? ऐसे रास्ते में हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक पागल दिखा था। चलो चलते हैं। बाय बाय। क्या बात है? पड़ोस वाला लड़का तुझे बहुत फॉलो कर रहा है। पता नहीं। क्यों रे?
एक दिन कॉलेज के लड़के ने तेरा पीछा किया था तो तूने उसके बैंड बजा दी थी, और ये जब से हम यहाँ आए हैं तब से तुझे तंग कर रहा है, फिर भी उसे कुछ नहीं बोल रही है। क्यों, प्यार हो गया क्या? हे, वहाँ चंदन नहीं लगाते। तू मुझे ये सब मत सिखा, चुपचाप जवाब दे। दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है, मतलब ये नहीं कि प्यार हो जाएगा। क्या कह रही है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पहले तू शर्म कर। हे, हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? सब नए चेहरे दिख रहे हैं। पता नहीं, ये बात नहीं है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ मैंने भी सुना है। हाय हाय। हाउ आर यू? फाइन। आई एम ओके। हाँ, तेरा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, तो तुम एग्जाम यहाँ की तैयारी एग्जाम हो दे रही रही हो। मैडम, वो उस लड़की के लिए एग्जाम का पेपर लिख रहा है। हाँ। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, अगर अपाहिज हो तो। उस लड़की ने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ गंवा दिए। 12वीं में उस लड़की ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, लेकिन वो बेचारी बहुत डर गई कि अब एग्जाम कैसे लिखेगी, इसलिए वो इसकी मदद कर रहा है।